सेवा के नाम से अलॉटेड जमीन पर किस तरीके से लगातार बैंकेट हॉल अवैध वसूली कर रहा है, अवैध तरीके से कार्य कर रहा है। ये अगर कोई गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो एमसीडी के अधिकारी उस मकान को तोड़ने तो पहुंच जाते हैं, पर जिनकी जेब में मोटा माल है, आज वो मोटा घोटाला कर ले तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की नजर नहीं पहुंचती, अधिकारी कोई कार्यवाही करते हुए नजर नहीं आते हैं। एक भव्य, एक विशाल जो भवन बना रखा है यहाँ पर, सामुदायिक भवन तो आप भूल ही जाइए। पहले सुनने में आता था कि सामुदायिक भवन में शादी हो रही है। क्या हम इस वेंकट को किसी को ये बोल करके लाएं कि सामुदायिक भवन है? वो तो कहेगा सामुदायिक भवन है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा 5 स्टार एक वेंकट बना रखा है यहाँ पर। तो ऐसे नहीं 216 प्लेट सिस्टम है। प्लेट के नहीं है, प्लेट काउंट होती है, एक प्लेट में 2 खाते हैं तो 2 गिनती होते हैं। कमर्शियल है तो इसलिए हम पूछ रहे थे, हमारा कोई कमर्शियल नहीं है। देखिए, हमारा कोई कमर्शियल नहीं है, ये तो सामुदायिक बहुत धर्मशालाएं हैं यहाँ समाज के लिए। ये देखिए खुद कह रहे हैं सामुदायिक धर्मशालाएं हैं ये। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। तहलका दिल्ली पर हम लगातार तहलका मचाते रहते हैं, हम आपको सच दिखाते रहते हैं, हम आपको दिखाते रहते हैं किस तरीके से लोग दिल्ली के अंदर खुलेआम धांधलीबाजी कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही धांधलीबाज का जो पूरा की पूरा पर्दा है उसका फाश हम करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, गॉड ग्रेस के नाम से ये पूरा की पूरा बैंकेट बना हुआ है जो कि सामुदायिक भवन की जमीन है, और इस जमीन को इसीलिए अलॉट किया गया था क्योंकि ये सामुदायिक भवन है। अब बताया ये जा रहा है कि सामुदायिक भवन पर लगातार काम चल रहा है, कमर्शियल चल रहा है, और अगर इस बात को छोड़ दिया जाए तो साथ ही आपको नजर आएगा रोड के साइड में, आपको ये देखिए, ये प्यारे प्यारे हाथी, ये पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट आपको नजर आएगी किस तरीके से अवैध अतिक्रमण इन लोगों ने किया हुआ है। और उसके बाद एमसीडी का जो नक्शा होता है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। एमसीडी के नक्शे के मुताबिक इस बैंकेट हॉल के अंदर ग्राउंड या फिर पार्किंग बेसमेंट के अंदर होनी चाहिए, पर बेसमेंट में भी काम चल रहा है, बेसमेंट में भी फंक्शंस होते हैं, वहां पर कोई पार्किंग नहीं है। पार्किंग कहाँ की जाती है? यहाँ रोड पर। जब शाम को यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो पूरे की पूरे रोड पर जाम लग जाता है। हम जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कंप्लेनेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ विषय है इस पूरे पार्क को लेकर? देखिए, सेक्टर 3 में जो है गॉड ग्रेस ये वेंकट बना हुआ है, काफी टाइम से बना हुआ है ये। लेकिन हमने जब अधिकारियों से, एमसीडी के अधिकारियों से बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि हमने ये जगह अलॉट करी हुई है इनको सामुदायिक भवन के हिसाब से, लेकिन सामुदायिक भवन ना होकर के ये तो एक पूरा का पूरा विशाल वेंकट बन चुका है। जैसा कि हमने कल, हम ऊपर गए, हमने पूरा का पूरा हिसाब लिया इनसे कि आप सामुदायिक भवन के हिसाब से पैसे लेते हैं वेंकट के हिसाब से, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम यहाँ पर जो है वेंकट के हिसाब से पैसा लेते हैं। पर प्लेट यहाँ पर 1000 से 1200 रुपये होती है। और यहाँ की जो देखें आप, यहाँ की जो बेसमेंट है वो पार्किंग के लिए हमेशा अथोराइज की जाती है। एमसीडी का कहना है कि पार्किंग हम जो है नीचे बेसमेंट में देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो है नीचे भी वेंकट बना हुआ है। एक कह सकते हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो है इस तरीके का वेंकट चल रहा है। दूसरी बात की जाए, यहाँ पर पार्किंग जो है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड है, इस पूरे रोड पर जो है पार्किंग की जाती है। ये पूरा रोड मैं पूछना चाहता हूँ एमसीडी के अधिकारियों से, क्या उनकी मिली भगत से हो रहा है? ऐसे तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। एक रेडी लगाने के तो एमसीडी वाले पैसे ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा आई लव गॉड ग्रेस लिखा हुआ है, ये पूरा क्या इनका मतलब इसका किराया देते हैं क्या ये गॉड ग्रेस वाले या सामुदायिक भवन वाले? जब हमने इनके मालिक से बात करने की कोशिश की तो वह भी जो है कैमरे के सामने आने से मना कर दिया उन्होंने। कहीं ना कहीं दाल में काला है, तभी तो नहीं आ पा रहे। और कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल तब काली नजर आती है कि जब हम इस पूरे की पूरे बैंकेट में हम घुसते हैं। हम कल रात इस बैंकेट में अपनी पहचान छिपाकर एक पता करने गए, और पता ये करने गए कि क्या यहाँ पर सामुदायिक भवन के हिसाब से जो चीजें हैं वो चल रही हैं या फिर एक बैंकेट, एक कमर्शियल हिसाब से चल रही है। अंदर जब हम घुसते हैं तो यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमें मिलते हैं, और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा हमें वो आप सुनिए। तकरीबन 91,000 बताए जाते हैं, अलग अलग बैंकेट हॉल हमें दिखाए जाते हैं, प्लेट सिस्टम बकायदा हमें बताया जाता है, जबकि सामुदायिक भवन तो एक सेवा के नाम से होता है। सेवा के नाम से अलॉटेड जमीन पर किस तरीके से लगातार बैंकेट हॉल अवैध वसूली कर रहा है, अवैध तरीके से कार्य कर रहा है। ये पूरा की पूरा स्टिंग ऑपरेशन आप देखिए जो मैंने किया है। सब कुछ, बट बेसिक प्राइस 91 की है। 50 आदमी तो भी इतने, 25 आदमी तो भी इतने, 80 आदमी हो तो भी इतने हम करते हैं, 90 भी लिया हुआ तो भी करते हैं। और उससे ज्यादा हो तो ज़्यादा प्राइवेट जाएगा। जैसे भाई 100-150 आदमी ऐसे नहीं है, 150 216 प्लेट सिस्टम है।
प्लेट के नहीं है, प्लेट काउंट होती है, एक प्लेट में 2 खाते हैं तो 2 गिनती होते हैं। शेयरिंग भी चार्जेबल है। अच्छा, शेयरिंग भी चार्जेबल है। बोले क्यों नहीं है? तो उसका पर है। आपको पता कैसे चलता होगा? तो वो सब देख लेते हो, काम ही ये नहीं काम उसको पता नहीं। तो हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है, पर प्लेट सिस्टम में पर प्लेट क्या चार्ज पड़ता है सर? 1000-1200 जो भी है, 1000-1200। प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती है। पार्किंग का बेसमेंट में है यहाँ? नहीं रोड वही होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ 70 आदमी कर लो, 80 कर लो, 90 कर लो, 90 कर लो, वो देखो। अच्छा, कितने भी कर लो, नहीं, कितने 90 तक का। हाँ, वैसे 50 रखो तो और ये 90 से ऊपर होते हैं तो फिर चार्ज है उसमें। कितना? वो देखो मिनिमम 800 रुपये ऊपर तो भी जाएगा 800 रुपये पर प्लेट। कम से कम। तो स्विंग ऑपरेशन में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से अंदर जो बुकिंग है वो पर प्लेट ली जा रही है, और इतना महंगा सौदा है एक सामुदायिक भवन में, आप सोचिए। और यहाँ आप देखेंगे ये चबूतरा पूरा की पूरा बाहर निकला हुआ नजर आएगा। अवैध तरीके से पूरा की पूरा ये इलाका है, और यहाँ पर पार्किंग अवैध रूप से चलती है। आप देखेंगे रोड के बाहर, रोड पर आपको वहां पर काउंटर रखा हुआ नजर आएगा। पूरे के पूरे इलाके को इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है। आगे आपको नजर आएगा एक जो है अलग अलग चीजें इनकी खड़ी हैं, इनकी बाइक, इनकी कार, सब कुछ, जनरेटर, सब कुछ यहाँ पर खड़ा है। और सवाल आज बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ तक की डेकोरेशन न केवल अंदर तक की है, बाहर रोड पर ये देखिए आई लव गॉड ग्रेस करके इन्होंने लिखा है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और ये जो आपको डिजाइन नजर आएगा ये बाहर भी बनाया हुआ है। अब सवाल ये कि क्या एमसीडी की नजर यहाँ नहीं जा रही? अगर कोई गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो एमसीडी के अधिकारी उस मकान को तोड़ने तो पहुंच जाते हैं, पर जिनकी जेब में मोटा माल है, आज वो मोटा घोटाला कर ले तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की नजर नहीं पहुंचती, अधिकारी कोई कार्यवाही करते हुए नजर नहीं आते हैं। और क्या कुछ नजर आ रहा है सर? देखिए, जब भी एमसीडी कुछ इस तरीके की जगह अलॉट करती है, देखिए आपने देखा होगा कई समुदाय भवन बने हुए दिल्ली के अंदर में जहाँ पर एमसीडी पर्ची काटती है, जिसका एक शुल्क लिया जाता है 5100 रुपये, 11,000 रुपये। जब एक परमानेंट जमीन दी जाती है तो उसके अंदर में एमसीडी की कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। सपोज मान लीजिए ये जो आप वेंकट देख रहे हैं, इसकी जो लिमिट होनी चाहिए 21 से 31,000 रुपये की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम धांधली, खुली लूट मचाई जा रही है। लोग आते हैं यहाँ पर, किस तरीके से अपना पैसा लोग यहाँ पर आते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह होते हैं, वह अपने पूरे जीवन भर की कमाई यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। और देखिए किस तरीके से एमसीडी की नज़र क्यों नहीं जा रही, जिस तरीके से एनक्रोचमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। एक भव्य, एक विशाल जो भवन बना रखा है यहाँ पर, सामुदायिक भवन तो आप भूल ही जाइए। पहले सुनने में आता था कि सामुदायिक भवन में शादी हो रही है, क्या हम इस वेंकट को किसी को ये बोल करके लाएं कि सामुदायिक भवन है? वो तो कहेगा सामुदायिक भवन है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा 5 स्टार एक वेंकट बना रखा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके अंदर में एमसीडी की मिली भगत 1001% है। ये देखिए, मैं आपको सुनवाता हूँ कि जो यहाँ के मालिक है पंकज, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है, ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए। सर वही ना, आपका कमर्शियल है तो इसलिए हम पूछ रहे थे। नहीं, हमारा कोई कमर्शियल नहीं है। देखिए, हमारा कोई कमर्शियल नहीं है, ये तो सामुदायिक भवन धर्मशालाएं हैं यार, समाज के लिए। ये देखिए खुद कह रहे हैं सामुदायिक धर्मशालाएं हैं ये। और आप सोचिए, धर्मशालाओं के नाम पर ये फ्रॉड किया जा रहा है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं आपको लगातार दिखाता हूं जॉब फ्रॉड, नौकरी के नाम पर फ्रॉड, पर जितना बड़ा फ्रॉड नौकरी के नाम पर नहीं हो रहा, उतना बड़ा फ्रॉड ये बैंकेट माफियाओं का फ्रॉड है। पंकज जी जो है, जो कि इसके मालिक हैं, उनको मैं साफ तौर से कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बैंकेट माफिया वो बन गए हैं, और जिस तरीके से सामुदायिक भवन की जमीन वो खुद रिकॉर्डिंग पे बता रहे हैं, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, विनोद जी नहीं कह रहे हैं, वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। और इस इलाके में ऐसे कई सारे बैंकेट हॉल हैं जो कि सामुदायिक भवन है, और उनको बैंकेट हॉल बनाकर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। आज सवाल एमसीडी पर खड़े हो रहे हैं, यहाँ की जो डीसी हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहिणी जोन ये पड़ता है, और क्या कार्यवाही एमसीडी इस पूरे मामले को लेकर करेगी, ये देखने का विषय होगा। मैं चाहूंगा एमसीडी के साथ साथ जो है डीडीए भी इसके अंदर में आती है, डीडीए की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर में, तो दोनों का जो पार्ट है कहीं ना कहीं मिला करके लिप्त आता है। लिप्त भी क्योंकि देखिए, जब भी सरकारी अधिकारी आते हैं यहाँ से मुट्ठी बीच के पैसा लेके चले जाते हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं आखिर डीडीए या एमसीडी के अधिकारी? हम एमसीडी को ही नहीं, हम डीडीए को भी कह रहे हैं कि आप इस काम को बंद क्यों नहीं कराते? जो एक अमाउंट होता है, जो एक फिक्स अमाउंट है एमसीडी की तरफ से, डीडीए की तरफ से, वो अमाउंट लीजिए आप, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से अवैध वसूली तो मत कीजिए।
50 तरीके के आहार आप दे रहे हैं, प्लेट के हिसाब से आप पैसा ले रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है नाजायज है। रोड पूरा का पूरा घेर रखा है। अभी रोड पर आप देखिए कोई छोटी सी एनक्रोचमेंट हो जाती है तो एमसीडी या डीडीए के पूरा का पूरा अधिकारी का दस्ता जो है वो पूरा का पूरा पहुंच जाता है। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े होते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस बैंकेट को लेकर हम यहाँ की डीसी से भी मिलेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि अवैध निर्माण जो है वो अब दिल्ली में से खत्म हो पाए और ऐसे लोगों की घंटी कहीं ना कहीं बच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे तहलका दिल्ली में। हिमांशु मुद्गल।